आज हम अंडरराइटिंग कमीशन का एक प्रैक्टिकल सम रिवीजन करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स है। आपको आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें इन्फॉर्मेशन समझते जाना है और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिखने वाला हूँ। आज जो सम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 32 है, जिसका नाम है वोराजी लिमिटेड, और वो क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 उसके पेपर में पूछा हुआ है। सो उसकी इन्फॉर्मेशन जब आप ये वीडियो देख रहे हो साथ में इन्फॉर्मेशन भी समझते जाना। चलो क्विकली ये सम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में अंडरराइटिंग कमीशन के इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे। बस वही पॉइंट्स को आज हम यहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन में देखना है ऑथोराइज शेयर्स दिया है कि नहीं है। ऑथोराइज शेयर्स अगर सम में है तो वो पहले लिख दो, जैसे कि ये सम में ऑथोराइज शेयर्स आपके 5 लाख है। सो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 5 लाख शेयर्स। अब ये 5 लाख में से कितने शेयर पब्लिक में इश्यू होते हैं, जैसे कि ये सम में 40% शेयर इश्यूड टू पब्लिक ऐसा अंदर लिखा है, तो 5 लाख उसका 40%, 5 लाख उसका 40%, आंसर इज 2 लाख। सो आपको ये पूरे सम में 5 लाख शेयर्स का यूज़ करना नहीं है। हमारा रूल है कि ऑथोराइज शेयर्स उसका यूज़ कहीं पे करना नहीं है। तो इश्यूड शेयर्स कितने आए 2 लाख। सो 2 लाख इतने शेयर पब्लिक में कंपनी ने इश्यू किए हैं वो समझना। स्टेप 1, हर सम में जब भी आप अंडरराइटिंग कमीशन का सम सॉल्व करते हो सबसे पहले ये याद रखो, ये देख लो इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, कितने प्रीमियम से इश्यू किया है। जैसे कि ये सम में ये एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ₹10, और कितने प्रीमियम से इश्यू किया है देखना, 10% प्रीमियम लिखा है। सो 10 रुपीज़ का अगर मैं 10% निकालता हूँ आंसर इज ₹1। दोनों का टोटल 10 + 1 टोटल होता है ₹11। सो ये 11 रुपीज़ हमारे लिए क्या हो गई, इक्विटी शेयर्स की इश्यूड प्राइस। तो इश्यू प्राइस कितना है 11 रुपीज़, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, प्रीमियम 1 रुपीज़। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज पे अब आ रहे हो। हमें डिसीजन लेना था क्रेडिट गिवन या क्रेडिट नॉट गिवन फर्म अंडर राइटिंग के लिए क्या लिखा है। जनरली लास्ट पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सम नंबर 32 में चेक करना, लास्ट में लिखा है, आप नोटिस कर सकते हो, there will be no liabilities of जनरली लास्ट पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ में चेक करना, वहां पे मेंशन किया है इफ क्रेडिट फॉर फर्म अंडर राइटिंग is given to underwriters,
सो यहाँ पे क्लियर है, हमें फर्म अंडर राइटिंग उसकी क्रेडिट अंडर राइटर्स को देनी है। दैट मीन्स क्रेडिट इज गिवन, क्रेडिट इज गिवन, ये रूल से सम अभी सॉल्व करना है। क्रेडिट नॉट गिवन भी हो सकता है। अभी फिलहाल हमें ये जो 32 नंबर का सम है क्रेडिट गिवन से सॉल्व करना है। अब आपका प्रॉपर स्टेप 1 शुरू होता है। भाई प्रॉपर स्टेप 1 क्या है? मार्क एप्लीकेशन पहले फाइंड करो। तो मार्क एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में चेक करना। आप इंफॉर्मेशन में चेक करेंगे, बॉटम में लास्ट में लिख कर दिया है मार्क एप्लीकेशन एज गिवन, परेश 80,000, प्रकाश 40,000, योगेश 40,000, जिसका टोटल होता है 1,60,000। अब ये हमने लिखा था एज गिवन, जो इंफॉर्मेशन में मार्क एप्लीकेशन लिखी है वो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, पता चलेगा। अब यहाँ पे उसके नीचे मैंने लिखा है प्लस फर्म अंडर राइटिंग। कब प्लस होता है? याद रखना, जब क्रेडिट इज गिवन लिखा होगा तब। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट गिवन, तो क्रेडिट गिवन का मीनिंग होता है मार्क एप्लीकेशन में फर्म अंडर राइटिंग प्लस कर दो। सो फर्म अंडर राइटिंग मिडल में दी है, चेक करना। इंफॉर्मेशन के मिडल पोर्शन में है, जहां पे लिखा है देयर वाज फर्म अंडर राइटिंग एज फॉलो। कितनी फर्म अंडर राइटिंग है? 10,000, 6,000, 4,000, जिसका टोटल होता है 20,000। अब ये सभी का टोटल मैं फाइनली करूँ 90,000, 46,000, 44,000 एंड टोटल 1,80,000। ये जो लास्ट आंसर आया ये हमारे लिए मार्क एप्लीकेशन है। अब थोड़ा समझ लेना, सपोज यहाँ पे क्रेडिट इज नॉट गिवन होता तो यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग प्लस नहीं करना है, क्योंकि नॉट गिवन लिख दिया था अगर होता तो। लेकिन अभी हमारा सम क्रेडिट इज गिवन से सॉल्व है तो हमने प्लस किया। स्टेप 1 में इतना ही हर सम में याद रखना, ये पूरे चैप्टर में स्टेप 1 में इतना ही याद रखना है। नाउ वी आर मूव ऑन सेकंड स्टेप, स्टेप 2, अर्न मार्क एप्लीकेशन। उसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन में चेक करना, कहीं पर मिडल में लिखा है, जैसे कि ये सब में टोटल सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन को ही सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। कितना एप्लीकेशन मिला? 1,80,000। वहां पे आगे लिखा है इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन बट एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग लिखा है। तो यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन रिसीव में बताना है 1,80,000 और नीचे मुझे लिखना है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। ये जो लिखा है आपको इंफॉर्मेशन में जो मेंशन किया है वही बताना है, लेकिन फर्म अंडर राइटिंग के लिए क्या लिखा था? एक्सक्लूडिंग। दैट मीन्स यहाँ पे 1,80,000 में फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडिंग। तो मुझे प्लस करना है फर्म अंडर राइटिंग। अब मुझे नीचे प्लस करना है फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग का टोटल 20,000 ऊपर स्टेप 1 में था। 1,80,000 प्लस 20,000 हुआ 2 लाख। बच्चों समझ लेना, अगर यहाँ पे
इंक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग होता, इंक्लूडिंग तो नीचे फिर से प्लस करना नहीं है। इंक्लूडिंग का मीनिंग होता है प्लस हो गया है, एक्सक्लूडिंग का मीनिंग होता है प्लस नहीं हुआ है। तो ये बस देखना है ये क्या लिखा है इंफॉर्मेशन में। 2 लाख में से मुझे मार्क एप्लीकेशन माइनस करनी है। मार्क एप्लीकेशन है 1,80,000। चलो मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी जो रह गया, दिस इज द 20,000 एप्लीकेशन इज अ अनमार्क एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन जिसपे कोई अंडर राइटर का स्टैम्प या सिंबल नहीं था, दैट इज कॉल्ड अनमार्क एप्लीकेशन। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट। अब हम स्टेप 3 में जा रहे हैं। स्टेप 3 क्या है? स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को फाइनली कितने शेयर्स परचेज करने हैं। लेट्स स्टार्ट। हमें कैसे लिखना है समझते जाओ। पर्टिकुलर के बाद मेरे पास 4 कॉलम है। ऊपर हेडिंग में जितने भी अंडर राइटर्स है उसका रेशियो बताया जाता है। यहाँ पर रेशियो बताना है। ये सब में अंडर राइटर्स की ग्रॉस लायबिलिटीज फर्स्ट एंट्री लिखी जाती है, ग्रॉस लायबिलिटीज, और वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही होता है। मैंने बता दिया प्लेस, ऑलवेज फर्स्ट पैराग्राफ जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है चेक करना। तीनों अंडर राइटर्स की ग्रॉस लायबिलिटीज शेड्स में नहीं है, परसेंटेज में। कितने? परेश 50%, प्रकाश 30%, योगेश 20%। सो 50%, 30%, 20% परसेंटेज है, तो टोटल होता है 100। जब भी आपको ग्रॉस लायबिलिटीज परसेंटेज में दी होगी, आपको पहले इश्यूड शेयर्स टोटल के कॉलम में बताने हैं। इश्यूड शेयर्स टोटल के कॉलम में बताने हैं। इश्यूड शेयर कितने थे सर? 2 लाख आपने बता दिया। सो 2 लाख इज अ टोटल शेयर्स, जिसको हम टोटल ग्रॉस लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। अब 2 लाख को 50%, 30, 20% में डिवाइड करो। 1 लाख, 60,000, 40,000। तो ग्रॉस लायबिलिटीज मीन्स ये टोटल गारंटी दी है अंडर राइटर्स ने, उसमें से मुझे पहले माइनस करना है मार्क एप्लीकेशन। शॉर्ट में लिखा है MA। मार्क एप्लीकेशन स्टेप 1 में चले जाओ। ये रहा हमारा स्टेप 1, 90,000, 46,000, 44,000, टोटल इज 1,80,000। तो अब मार्क एप्लीकेशन माइनस करना है हमें। 1 लाख माइनस 90,000, 10,000, 60 माइनस 46, 14,000, देन माइनस 4,000। नोटिस करना यहाँ पर आएगा -4,000 एंड टोटल में 20,000। मार्क एप्लीकेशन के बाद अनमार्क एप्लीकेशन माइनस किया जाता है। अनमार्क एप्लीकेशन हमने स्टेप 2 में 20,000 फाइंड किया था, जो हमें टोटल के कॉलम में पहले बताना है। अब इसको ऊपर जो रेशियो था परसेंटेज, उस परसेंटेज बेस पे डिवाइड करना है। 20,000 का 50%, 10,000, 20 का 30%, 6,000, 20 का 20%, 4,000। माइनस करना है, करते जाते हैं माइनस। 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 6 आंसर 8,000। अब यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स है, जिसमें
गलती नहीं होनी चाहिए। -4 में से ये 4 भी माइनस करना है, सो -4 होता है -8। कई बार लोग गलती से यहाँ पे 0 लिख कर आते हैं, नहीं 0 लिखना है, -4 -8 होता है। अब अगर कहीं पर भी माइनस आता है अनमार्क एप्लीकेशन के बाद, तो अगर जो माइनस आया तो उसका सॉल्यूशन हम लाएंगे सरप्लस से। हमें क्या लिखना है? सरप्लस। सरप्लस का रूल क्या है? जहां माइनस है वहां पे प्लस कर दो। -8 था, +8000 कर दिया। अब बाकी के कॉलम में माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे तो मत लिखो, क्योंकि वहाँ पे लिखेंगे तो माइनस आएगा। सो 0 के कॉलम में 0 रख दो, तो एक ही जगह बाकी रहती है। यहाँ पर हमें ये जो प्लस किया था वो माइनस करना है। -8 + 8 टोटल होता है 0। अब माइनस करने के बाद 0 0 0 0। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। परफेक्ट वे में आप वर्किंग करते हो, सही ऑप्शन से वर्किंग करते हो, तो लिखते जाओ, आंसर मिलेगा। सरप्लस खत्म हो गया, लास्ट में फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस करेंगे, तब हमारा ये स्टेटमेंट या स्टेप खत्म होता है। फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी थी? स्टेप 1 में नोटिस करो, 10,000, 6,000, 4,000, 20,000। फाइनली हमारा आंसर क्या मिला चेक करते हैं। 10,000, 6,000, 4,000 एंड 20,000। ये हमें क्या मिला? नेट लायबिलिटीज। जो हमारा स्टेटमेंट था, देख लो, स्टेटमेंट का नाम क्या था? स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटीज। तो ग्रॉस लायबिलिटी से शुरू होता है, नेट लायबिलिटी से खत्म होता है। अब ये 3 स्टेप हर सम में आपको, ये 3 स्टेप तो कंपलसरी आएंगे ही। अब ये स्टेप खत्म होने के बाद एग्जाम में देखना, पेपर में इंफॉर्मेशन पढ़ना, क्या आपको ओनली नेट लायबिलिटीज ही फाइंड करना है? सम खत्म। अगर सम में कमीशन की कैलकुलेशन करनी है तो एक स्टेप आगे जाना है। अगर सम में जनरल एंट्री लिखनी है तो आगे जनरल एंट्री लिखो। ये सम में क्या था? लास्ट में चेक करना, कैलकुलेट अंडर राइटिंग कमीशन। नेट लायबिलिटीज तो करनी थी, कमीशन का कैलकुलेशन भी बताना है। चलो हम वो वर्किंग बता देते हैं। सो अंडर राइटिंग कमीशन, अब ये अंडर राइटिंग कमीशन कैसे काउंट होता है, उसकी फॉर्मूला हमने आगे वाले वीडियो में बता दी थी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्रॉस लायबिलिटीज इंटू इश्यूड प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन। हमारे पास 3 अंडर राइटर्स है। देयर आर 3 अंडर राइटर्स, परेश, प्रकाश, योगेश। तीनों का ग्रॉस लायबिलिटीज कितना है? देखो भाई, ये तो नेट लायबिलिटीज है। वी हैव टू राइट डाउन ग्रॉस लायबिलिटीज। सो ग्रॉस लायबिलिटीज इज 1,60,000, 40,000 मल्टीप्लाई बाय इश्यूड प्राइस। चलो बोर्ड पे चेक करना इश्यूड प्राइस। इश्यूड प्राइस आपको कितना लिखा है ऊपर, यहाँ पे ये वर्किंग में इश्यूड प्राइस 11 रुपीज़ है। सो 11 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो इनटू रेट ऑफ कमीशन।
इंफॉर्मेशन चेक करना, आपकी जो सम है उसमें कितना परसेंटेज कमीशन देना है चेक करो, लिखा है कि नहीं, मेंशन किया है कि नहीं। नो सर, नो सर, कहीं पर भी रेट ऑफ कमीशन आपको लिख कर दिया नहीं है। तो अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, लास्ट वीडियो चेक कर लो। अगर रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया है तो मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन का रूल, इक्विटी शेयर पर 5%, 5%, डिबेंचर पर 2.5%। अब ये सम शेयर्स के लिए है, आप देखेंगे तो वहां पे डिबेंचर्स नहीं लिखा है, शेयर्स लिखा है। सो 5% कितना कमीशन देना पड़ेगा? 5% कमीशन देना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा 5,50,000, सॉरी, तो आपका आंसर आएगा 55,000। देन 33,000, देन 22,000। यहाँ पर आपका सम खत्म। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम था और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम जैसा क्रिएट कर सके एग्ज़ाम में। नॉर्मल सम है, जो मैंने समझाया उसी तरह से आपको सम एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी पेपर में सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो आपको अंडर राइटिंग कमीशन का सम कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चल गया होगा। कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं सम सॉल्व करने के वक्त, कहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ये वीडियो में आप आसानी से समझ सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। भारत माता की जय।